मैं आपसे कहता हूं जय श्री राम। आज के बुलेटिन की शुरुआत में इसी से कर रहा हूं। क्या यह बोलना मुझे भारी पड़ सकता है? मुझे पता नहीं है। यह तो मुझे नौकरी देने वाली मेरी कंपनी को तय करना है कि क्या जय श्री राम बोल देने के कारण मुझे कंपनी में रखा जाना चाहिए या नहीं। हां, लेकिन जय श्री राम बोलने के कारण 7 एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को निष्कासन झेलना पड़ रहा है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, यह हुआ है, जमशेदपुर में हुआ है, जहां एनएसयूआई जिलाध्यक्ष रोज तिर्की ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कार्यकर्ताओं को जय श्री राम लिखने की सजा दी है। खबर है कि इस आरोप में कार्यकर्ताओं को जिलाध्यक्ष ने निष्कासित कर दिया और जिलाध्यक्ष अपनी बात पर टिकी हुई हैं। अब इसे लेकर एक बार फिर से सियासत तेज है। वैसे भी राम नाम भले ही भवसागर पार करवाता हो, लेकिन सियासी मुद्दा तो हमेशा से रहा है। ये रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद आगे की बातचीत करते हैं। ग्रुप है व्हाट्सएप पर, जिस पर हमारे कुछ बच्चों ने उन्होंने लिखा जय श्री राम। इसके लिए हमारी जिला अध्यक्ष रोज तिर्की उन सभी को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। उनका कहना है कि अगर ग्रुप में रहना है तो तुम जय श्री राम नहीं लिख सकते हो। और तो हम महोदया से ये जानकारी चाहते हैं कि अगर क्या हम अपने भगवान का नाम ले रहे हैं तो वो गलत है। उनका कहना है कि हम लोग अश्लील बात बोलते हैं। तो क्या अपने भगवान का नाम लेना अश्लील है? अगर अश्लील है तो फिर सही क्या है वो बताएं। और अगर एनएसयूआई में उनका कहना ये है कि हम जय श्री राम का नाम लेना गलत है, तो फिर किस भगवान का नाम लें जो उनके नज़र में सही रहेगा। सुना आपने, जय श्री राम बोलने के कारण 7 लोगों को एनएसयूआई से निष्कासित कर दिया गया। तो फिर जय श्री राम की जगह क्या बोलना पड़ेगा? क्या जय श्री राम आपत्तिजनक है? क्या जय श्री राम बोलने पर पार्टी से निलंबन हो जाएगा? हमारा देश जो है वो सब समाज को लेकर के चलने वाला है, और कांग्रेस जो है वो किस समाज को लेकर के चलना चाहती है ये कांग्रेस ही बताएगी। और एनएसयूआई का जिलाध्यक्ष ही एक कौम से बिलोंग करता है, तो उसको लेकर के उस जगह पे 7 जन को निष्कासित करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मामले ने तूल पकड़ लिया है। कई छात्र सदस्यों ने जिलाध्यक्ष रोज तिर्की के इस्तीफे की मांग की है और इसी को लेकर आलाकमान को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्हें तत्काल पदमुक्त करने की मांग भी की गई है। वहीं एनएसयूआई ने मामले की जांच के लिए एक टीम बनाई है और अब कोशिश डैमेज कंट्रोल की हो रही है। जमशेदपुर से न्यूज़ 11 भारत के लिए पीयूष मिश्रा की रिपोर्ट। क्या ये सही हुआ है, क्या ये गलत हुआ है, बात ये नहीं है, पर जो हुआ है वो कैसे हुआ है, बड़ी बात ये है। जो हुआ है क्या वो वैसा ही है जैसा दिख रहा है, बड़ी बात वो है। क्योंकि जो हुआ है अगर वो वैसा ही है जैसा दिख रहा है तो ये बात गंभीर है, और अगर जो हुआ है वो वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है तो फिर क्या हुआ है, ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस से आलोक दुबे साहब मौजूद हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सरोज सिंह साहब मौजूद हैं, हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा से डॉक्टर तनुज खत्री साहब मौजूद हैं। अब मैं अचंभित हूं कि क्या ऐसा हो सकता है। मैं सबसे पहले आलोक जी के पास ही आऊंगा। आलोक जी, सियावर रामचंद्र की जय, जय श्री राम। आलोक जी बताएं। मैं आपने आपको राम राम कहा, इसका जवाब क्या देंगे आप? मैं भी राम राम कहूंगा आपको। तो कहीं आप निष्कासित हो गए तो राम राम कह रहे हैं आप? आपकी पार्टी तो ऐसा कर रही है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि ये सामने हम दिखा रहे हैं कि जमशेदपुर में एनएसयूआई के 7 कार्यकर्ताओं को जय श्री राम बोलने पर निष्कासित कर दिया गया है। सरोज जी, एक बार मैं सरोज जी के पास आता हूं। सरोज जी, राम राम। देखिए, एनएसयूआई की जो अध्यक्ष हैं वो अपने परंपरा का ही पालन किया है। अच्छा। जब कांग्रेस पार्टी 2007 में, जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी और जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया और राम के अस्तित्व को ही नकार रहे थे, राम के अस्तित्व को ही नकारा है, तो वो जो पार्टी की परंपरा है उसी परंपरा को उन्होंने पालन किया है। और ये कि भाई, और आप समझ सकते हैं कोई नया चीज थोड़े की है। जो पार्टी का जो विचारधारा है,
जो राम को मानते ही नहीं, और वो जय श्री राम उनके लिए सांप्रदायिक हो गए, तो इसलिए उसने कहा कि जय श्री राम का नारा लगाने वाले बाहर जाइए। तो अब तो जवाब आलोक जी देंगे। आप देख रहे होंगे किस तरह से राम मंदिर के निर्माण में 16 वकील खड़ा किए उसमें व्यवधान डालने के लिए भारतीय ये सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के लोगों ने। आप समझ सकते हैं। तो आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? यही उम्मीद करिएगा ना, उनसे तो यही उम्मीद कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी नफरत है, और ये जो विषय है और जिस तरह से निष्कासित किया गया, तो आप तो कांग्रेस के मित्र को जवाब देना है, आलोक जी इस पे जवाब देंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि जो कांग्रेस की जो विचार और जो रहा है और जैसे जैसे इनका पीछे के दिनों में करते रहे हैं, उसी का पालन उन्होंने किया है। डॉक्टर तनुज भी हमारे साथ हैं। मैं आलोक जी के पास आने से पहले मैं डॉक्टर तनुज के पास एक बार आना चाहूंगा। इसलिए आना चाहूंगा कि तनुज भाई, मैं आपसे भी कह रहा हूं राम राम, और मुझे लगता है इसका जवाब देने में आपको भी कोई ऐतराज नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल कोई ऐतराज नहीं है, आपको भी राम राम। लेकिन जो चल रहा है ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तो जरूर है। देखिए अभिषेक जी, चूंकि हम खुद छात्र राजनीति से निकल करके आए हैं विश्वविद्यालय की, और मुझे ये सौभाग्य भी मिला कि छात्र संघ का चुनाव भी मैंने लड़ा था और जीत भी हासिल की थी। तो मैंने जितनी छात्र राजनीति की है और जो मैं उसको समझता हूं देश के लेवल पर और राज्य के लेवल पर, कि छात्रों के विषय में दो ही चीज होती है, एक शिक्षा, दूसरा शिक्षा के बाद रोजगार, और उसके अलावा किसी अन्य विषयों की कोई जगह नहीं होती है। क्योंकि छात्रों का कोई धर्म नहीं होता है। अगर उसका भी कोई धर्म भी है तो वो शिक्षा लेना ही धर्म है। और झारखंड के अंदर जब हम छात्र राजनीति में थे तो पूरे झारखंड का भ्रमण हमने किया, और हमारे राज्य में ही एक सबसे बड़ा विश्वविद्यालय स्थापित है, रांची विश्वविद्यालय। इसमें कहीं इस प्रकार की कोई घटनाएं नहीं होती थी। लेकिन 2014 के बाद से, चूंकि एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा कि सरोज जी यहां बैठे हुए हैं, कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में से जाती है तो इसका जो कोर संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वो भी गायब हो जाता है और इन सभी मुद्दों पर वो लग जाता है। चूंकि मैं कैंपस से निकल करके आया हूं एक समय से, इसलिए मैं आधिकारिक रूप से ये बात बोल रहा हूं कि ये उसी संगठन का काम है। अरे क्या जरूरत है, मैं आपसे पूछता हूं, आपने मुझे राम राम कहा, मैंने उसका उत्तर दिया। एक चूंकि बात छात्र संगठन की हो रही है, जहां तक मुझे जानकारी मिली आपके माध्यम से, इसमें इसका कोई मतलब नहीं बनता है। यहां पे बात होनी चाहिए कि क्या कोर्सेज की पढ़ाई हो रही है, क्या रोजगार की स्थिति है। और अगर इस तरीके की बातें आ रही हैं तो एक ही संगठन जो होता है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इनका बैकअप संगठन, वही इस तरीके की चीजों को कैंपस में घुसाने का काम करता है और माहौल को दूषित करने का काम करता है। लेकिन ये हुआ तो एनएसयूआई मैं असल बात बता रहा हूं। वो तो अब क्या हुआ है नहीं हुआ है वो तो वो संगठन के लोग बता पाएंगे। लेकिन जो मूल बात है, इस तरीके के सगुफे, इस तरीके के जो भी चीजें हैं, उसको छोड़ने का काम बेवजह वही संगठन करते आया है। अच्छा, जो हमने देखा है। अच्छा, यानी मैं मतलब ये समझ नहीं पा रहा। ठीक है, देखिए, शिक्षा अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है। हमारे शास्त्रों में कहते हैं धार्यते धर्म, यानी जो चीज धारण की जा सकती है वो धर्म है। बिल्कुल ठीक है, बात समझ में आती है मुझे। श्री राम एक अलग मुद्दा है, एक अलग अस्तित्व है। श्री राम आस्था का विषय है। सब कुछ नॉर्मल है, यहां तक आपने राम राम कहा, मैंने भी राम राम कहा, सब कुछ है। मैं आलोक जी के पास एक बार आ रहा हूं। अब चूंकि सारी बातें उन्होंने सुनी है, आलोक जी मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि राम राम, इसका जवाब आपकी तरफ से क्या मिलेगा? नहीं, जवाब तो मैंने दे दिया। हाँ। मैं थोड़ा दूसरे विषय पर आया था, लेकिन चलिए, खैर कोई बात नहीं है। बिल्कुल जो है राम राम है और अल्लाह अकबर है, जय प्रभु यीशु है, जैन धर्म के भी मानने वाले लोग हैं। लेकिन जो सिर्फ राम को मानने वाले लोग हैं वो ये नहीं जानते हैं कि दरूद शरीफ में क्या होती है। वो नहीं जानेंगे इस बात। प्रभु यीशु की कैसे आराधना की जाती है। थोड़ा हो सकता है कुछ दिन थोड़ा भाजपा से अलग रहे थे, ये तो शायद कुछ सीख गए हों, लेकिन भाजपा के लोग नहीं सीख। सही कहा तरुण खत्री जी ने, छात्रों की राजनीति से निकले हुए व्यक्ति को ही छात्र राजनीति समझ रहा है।
की जो है वो अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत और लगभग 20 वर्षों तक कॉलेज से लेकर के एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष तक और ऑल इंडिया एनएसयूआई तक के पद पर मैं रहा हूँ। पहले इस तरह की बातें नहीं हो सकती थी। लोग यूनिवर्सिटी कैंपस में एंटी एस्टेब्लिशमेंट और एंटी पावर चला करते थे। ठीक है। हमारी पहचान होनी चाहिए, छात्रों के विषय में हम चर्चा करते रहे। उस समय भी एबीवीपी हुआ करता था, लेकिन मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि उस समय जो एबीवीपी की विचारधारा की जो लड़ाई होती थी, उसकी लड़ाई स्टूडेंट्स के भलाई में कौन सबसे आगे निकल सकता था, वो लड़ाइयाँ होती थी। यकीनन जो चीजें आप दिखा रहे हैं कि वहाँ के जिला अध्यक्ष ने एनएसयूआई के कुछ लोगों को निकाला है। देखिए, राम के नाम पर चिल्लाना या 33 लाख करोड़ देवी देवता हमारे पूजनीय है। आज ही राम लला विराजमान, इन्होंने राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम तक चले गए। राम लला विराजमान के मुख्य पुजारी महेंद्र सत्येंद्र दास और हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी महंत राजू जी का आज वीडियो आया है। उन्होंने कहा, प्रभु श्री राम के नाम पर हुए भ्रष्टाचार की जांच की हम मांग करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर 7 साल तक देश को गुमराह किया। 7 साल तक, और उसके पहले न जाने कितने वर्षों से। अरे, जो आस्था के नाम पर भी चंदा चोर, चंदा खोरी करता हो, ऐसे भाजपा के चरित्र पर आप सोच सकते हैं कितना घटिया मानसिकता का ये। तो मेरा तो ये सवाल ही नहीं था। मेरा ये सवाल है, मेरा तो ये सवाल नहीं था। आप यहाँ जरा बोल ले हम भी, सवाल सुनिए जरा बोल ले। अब हम भी दोनों लोग बोल लिए तो जरा हम भी बोल ले। मेरा सवाल तो ये था, आप जब बोल रहे थे मैं बोल नहीं, नहीं इसीलिए मैं मैं भी नहीं बोल लीजिए। मैं भी नहीं बोलूंगा, आपकी लेकिन आदत मेरा है बीच में सवाल बोलने ये की, था मेरी नहीं। आप कि पूरा 7 बोल लीजिए। कार्यकर्ताओं को जय श्री राम बोलने पर निष्कासित कर दिया जाता है। विषय क्या है, बोल क्या रहे हैं? आपने अरे जो उठाया विषय था, विषय नहीं, राम विषय लला तो के डिबेट का जो विषय है उसी पर आपने रखा राम हाँ तो लला ठीक है। का नहीं नहीं, विषय वो क्या, मैं तो ये नहीं पूछ तो रहा- सवाल, मैं तो ये पूछ रहा कि 7 कार्यकर्ताओं को एनएसयूआई से निष्कासित कर दिया गया जय श्री राम बोलने पर, और इसके पक्ष में अभी भी वहां पर खड़ी हैं जिलाध्यक्ष, कह रही कि नहीं सही है, अश्लील है जय श्री राम बोलना। देखिए, आप जय श्री राम या कोई किसी भी धर्म की बात अगर आप करते हैं, तो अब वहां पर क्या परिस्थितियां हुई हैं और क्यों। देखिए, आपको याद होगा, मैं जय श्री राम की बात कर रहा हूँ, आज से 2 साल पहले मेन रोड में जो है, ये जो तथाकथित भारतीय युवा मोर्चा के शरारती तत्व कह लें, अगर आपराधिक मानसिकता का भी कहें तो वो गलत नहीं होगा। वो एकरा मस्जिद के सामने से गुजरते हुए कई महिलाओं पर अश्लील फप्तियां भी कसने का काम किया था। आप ही के चैनल पर उस डिबेट में भी हम आए थे। तो वो किस नैतिकता के साथ आप किस काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो 7 विद्यार्थी को हम लोगों ने कहा है, आप कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में आइए, आप अपनी बात को रखिए, और हम भाजपा के लोगों को भी आमंत्रित करेंगे कि आप आइए। जो हर छोटी बड़ी बातों पर आप लोग, साइकिल चोरी हो गया तो उसमें भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बयान दे रहे हैं। अमेरिका में ट्रंप भाग गया तो उसमें भी बीजेपी, ये बेचारे जो प्रवक्ता हैं भाजपा के, ये मुंह ताक रहे, इनको बोलने का। हेमंत सोरेन, अरे विषय पर बोलिए ना, विषय पर बोलिए ना। हेमंत सोरेन जी दिल्ली में आपके अभी आपने 3 सुना, प्रवक्ता लिखने नहीं आता अरे आपके प्रवक्ता को क्या? एक आदमी को अच्छा, 3 मत आदमी लिखिए। रोज मिल के लिख रहे हैं। हेमंत सोरेन जी अभी फल्ला दिल्ली ने में- फल्ला अरे ने मेरी फल्ला बात ने कंप्लीट कहा, होने दीजिए। अरे आप अपना मैं घर जानता देखिए हूं, ना, मैं बता रहा हूं आपके यहाँ आपको। 3 प्रवक्ता अरे लिख रहे हैं। आपको अरे आप बोलने विषय- का मौका क्या- मिलेगा, क्या बोलिएगा। बात कर रहे ये हैं? तो आप हमें आपके खत्म विषय होने पे दीजिए, बोलिए विषय ना। पर बात होगी। आपका रोज बयान आता है, विषय पर बात आलोक होगी। दुबे, ये राजेश मैं- गुप्ता, ये मैं लिख फल्ला रहा- ने कहा। एक ओहो। आदमी को लिखना नहीं आता है क्या? आप लोग का- क्या बात कर रहे हैं? जो विषय है उस पर बोलिए ना। अभी और चरित्र गिरेगा आप लोग। आप विद्यार्थी परिषद पे चले गए, कह रहे हैं कि जुआ मोर्चा के अरे लोग आपको बोलना ही नहीं था, मेरे इंटरनल मैटर पर- मेरे इंटरनल मैटर पर बयानबाजी कर रहे हैं। आपके अध्यक्ष ने निकाल दिया एनएसयूआई से अच्छा, सुन 7 लीजिए। लोगों को ये कहने के लिए कि राम का नाम अरे लिया। आप क्यों- आप आपको क्यों बेचैनी हो रही है? अरे नहीं, आप क्यों बेचैन हो रहे हैं? नहीं, हम कहाँ बेचैन हमारे हैं? पार्टी का इंटरनल मैं मामला तो है। यही कह रहा हूँ कि आप आप हमको क्यों मानते बेचैन ही हो रहे नहीं। हैं? मैं वही तो बात कर रहा हूँ। ये इंटरनल मामला आप नहीं। आप तो ये वही तो इंटरनल आप मामला नहीं। पार्टी के ना- अंदर ना- की ना- बात कर रहे ये हैं। बाकी आप ठीक है, अपना बाकी बताइए आपकी ना सब पहले। बात सही है। अरे कौन भारती बोल रहा जी, है, नहीं बोल रहा मेरी है। बात कंप्लीट होने हाँ, हाँ, दीजिए। बोलिए ना, करिए बोलिए ना, ना। आप विषय पर बोलिए ना। आप बोलिए, लेकिन आप इधर उधर की बात कर इधर रहे हैं आलोक जी। अभी मैं सुन रहा था आपके चैनल पर 10 मिनट पहले रास्ते में मैं
टीवी पर मोबाइल पर आप ही का चैनल सुनते हुए आ रहा था न्यूज 11। थोड़ा सा 1 मिनट, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। उसमें रघुवर दास जी बोल रहे थे कि झारखंड के मुख्यमंत्री दिल्ली में पैसा पहुंचाने गए। ठीक है, 3 घंटा पहले यहाँ के बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे जी ने कहा मुख्यमंत्री का जो है मन भर गया अब कांग्रेस से, वहां अमित शाह जी से मिलने गए सरकार गिराने के लिए। 2 हो गया। तीसरा, दीपक प्रकाश जी ने कहा हम कल खेत में लोटा लेके जाएंगे। अरे बेईमानो, 1000 किसानों की शहादत हुई। आपसे बड़ा बेईमान कौन है? सुनिए ना, अरे सुन तो लीजिए। अच्छा मेरी बात सुनिए। 3 बयान आपने बता दिया, चौथा बयान मैं बता देता हूँ। आज सुबह में इरफान अंसारी कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए, आज सुबह में इरफान अंसारी ने जो कहा है, जो अरे चौथा बयान मैं बता देता हूँ। सुबह में इरफान अंसारी ने क्या ट्वीट किया, क्या बयान दिया, आलोक जी आपको पता है? हाँ बिल्कुल पता है। हाँ। तो फिर उस पर भी बोल दीजिए। हाँ मैं बिल्कुल बोलने जा रहा हूँ। बोलिए। इरफान अंसारी जी के बात पर भी मैं बोलूंगा। बोलिए ना। लेकिन अभी जिस उस पे नहीं बोलेंगे। अरे सुन तो लो मेरे भाई। अरे हम तो सुन ही रहे हैं, आपने तो सुन रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, उससे क्या मतलब है? मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि 7 कार्यकर्ताओं को जय श्री राम बोलने पर किस अधिकार से निष्कासित किया, मुझे ये नहीं बोलेंगे। अरे उस पर इसलिए तो राम के विरोधी है। मैं तो अरे जब 16 वकील खड़ा कर दिया राम मंदिर के व्यवधान में, और अभी लेके आए हैं कि चलिए कंक्लूड कर रहा है, बोलिए। ये राम मंदिर बन रहा है, इनको पसंद नहीं है, इनके छाती पर सांप लौट रहा है, ये राम विरोधी लोग हैं। सुनो भाई, ये जय श्री राम तक ही जानते हैं। हम तो पंडित हैं, हम पंडित हैं ना। अरे आप हम तो सुबह जो है पार्टी में पंडित अरे सुनिए, हम तो सुबह बोलते हैं निकाल देगा आकार किन्न गुरु दारुण सिय साहब कंपित मोहि बिलोकति उर्जा परिताप। हम तो मर्यादा के कई श्लोक जानते हैं और हम दरूद इसीलिए कहा था कि राम है ही नहीं। सुनने नहीं जानते किस कहां से श्लोक और हम दरूद शरीफ भी पढ़ने जानते हैं। अल्लाह वही ज्यादा हबीना मौलाना मोहम्मद नवारिस मुसल्लिम सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अगर ये बोल देंगे गंगी जमनी तहजीब के बारे में तो मैं आज से डिबेट कराना छोड़ दूंगा। ये संघी, ये लोगों का काम है, इनका काम ही है समाज में पैदा करना, इनका काम ही है। सुनिए, संघी तो हम हैं, लेकिन आप जैसा जो है ना बेईमान। सरोज जी बोलिए, देश को राष्ट्रपति बनाया, ठीक है, कौन बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। यहाँ वीडियो मौजूद है। हम भारतीय वीडियो में कहा देश का प्रधानमंत्री पैसा खा गया, देश का प्रधानमंत्री पैसा खा गया। हमको मुसलमान सरोज जी को बोलने दीजिए। सरोज जी बोलिए। बेईमान तो आप लोग हैं, पूरा देश को सत्यानाश कर दिए 70 साल में आप लोग। बोलिए सरोज जी। अरे पहले ये बोले, ये पुजारी का वीडियो जो वायरल हुआ है, वो तो देखिए कि जो भाजपा के प्रधानमंत्री जी का बोल रहे हैं कि और बाकी है भ्रष्टाचार में, ठीक है, भ्रष्टाचारी चारी लोग जो भगवान राम का भी चलिए जय श्री राम बोलिए, कल्याण हो जाएगा। इन लोगों का जय श्री राम बोलिए। चलिए सरोज जी बोलेंगे। लोकतंत्र में सरोज जी को बाहर बुलाने का लोकतंत्र में जय श्री राम बोलने पर पार्टी से निष्कासन नहीं होता। बोलिए सरोज जी। देखिए विषय क्या है, कहाँ लेके चले बोलिए। अब विषय कहाँ था, कहाँ लेके चले गए, आप सुनिए। अभी झारखंड की जनता आपको नैतिकता सरोज जी को बोलने दीजिए। आपकी नैतिकता सब लोग देख रहा है, छोड़ दीजिए ना, हम तो आपका नैतिकता सब लोग देख रहा है। आपकी नैतिकता देखिए ये लोग कल खेत में लोटा लेके जा रहे हैं ना। उससे लोटा लेके नहीं, जो किसानों को धान का पैसा आप लेकर नहीं दिए हैं उसके लिए जा रहे हैं, उसके लिए जा रहे हैं। धान खरीद करके पैसा नहीं दिए किसानों। भाजपा के मुद्दा क्या है? जिन्होंने 1000 अरे मौत का सौदागर तो आप लोग हैं, मौत का सौदागर तो आप लोग हैं। आप दोनों को मुद्दा पता है ना। देखिए इनको बंद कराइए, इनको पहले चिल्ला लीजिए, पहले इनको चिल्ला लीजिए। बोलिए। नहीं पहले चिल्ला लीजिए, चिल्ला लीजिए ना, चिल्ला लीजिए। पहले इनको चिल्ला लेने दीजिए। नहीं इनको चिल्ला लेने दीजिए। मैं तो बोल ही रहा हूँ। नहीं चिल्ला लीजिए, कल चिल्ला लीजिए ना। मैं तो बोल रहा हूँ, किसानों के आंदोलन में हम लोग जा रहे हैं, आप पहले चिल्ला लीजिए ना। और कुछ बाकी है क्या? आप जय श्री राम बोलिए ना, आप जय श्री राम बोलिए ना। आप तो जय श्री राम बोलने वाले को निकालते हैं। अल्लाहू अकबर। अरे क्या बात करते हैं, क्या फालतू का बात करते हैं। अच्छा सुनिए ना आलोक जी, जय श्री राम आप मत बोलिए, आप भी निष्कासित हो सकते हैं।
मैंने जय श्री राम दुबे कहा। जी अब मैं आपको जय कह श्री रहा राम हूं। बोल रहे हैं, आप निष्कासित हो सकते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, बोलिए अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। मैं आप भी बोलिए तो अल्लाह अरे अकबर। मैं तो लोकतांत्रिक सुनिए, जगह पर बैठा हुआ हूं ना। भाई। ओ भाई, मैं तो बोलूंगा, जय श्री राम, लेकिन अल्लाह सुनिए अकबर सुनिए बोलिए। मेरी बात जय सुनिए। श्री राम आलोक जी बोलिए। मेरी बात क्या सुनिए। बात है? अरे वो क्यों जय बोलेंगे? श्री राम वो क्यों बोलेंगे? अरे जय श्री राम बोलने के कल्याण हो जाएगा, प्रभु का कल्याण हो जाएगा। क्यों बोलेंगे वो? ही। क्यों बोलेंगे वो? ज्यादा बोलेंगे जय श्री वो राम क्यों बोलेंगे? आप अरे सब मैं तो बोलिएगा। जय श्री राम आप सब बोलूंगा, मैं बोलिएगा। अल्लाह नहीं अकबर बोलिएगा। बोलूंगा, मैं हालेलुया भी बोलूंगा, मैं सब बोलूंगा, मैं सतनाम वाहेगुरु भी बोलूंगा, सब मेरे धर्म थे। मुझे मत जाती है, मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरा धर्म इंसानियत है। हाँ वो ठीक है ना, लेकिन आपने मैं ना नफरत तो जय श्री राम बोलने से निष्कासन से भी फैली है। वो पार्टी में देखूंगा मैं। कैसे देखिएगा? अरे तो आप जवाब दीजिए ना कि ये हुआ कैसे? वो नहीं देंगे जवाब, वो नहीं देंगे। हाँ। वो जवाब दे रहे। हाँ। वो जवाब आप सुने विरोधी नहीं हैं, है। जवाब क्यों देंगे? तभी से अभी ये तो आप ही बोल रहे हैं आलोक खतरा जी, ढूंढ रहे हैं। तभी से तो चलिए इससे सरोज किसी तरह जी व्यवधान होके मंदिर का निर्माण रुक बोले, जाए। यहाँ मंदिर 16 वकील खड़ा किया इन अपने- लोगों ने अपने टॉपिक कि चेंज भाई करते हैं। मंदिर के निर्माण को रोके। 500 जब नहीं वकील रोक खड़ा पाए, करेंगे। जब प्रभु आपकी श्री राम का इसमें क्या मंदिर वहां उपयोगिता बनने है? लगा तो अब आपकी लोग क्या घबरा उपयोगिता घोटाले है हैं। इसमें? पैसा तो कांग्रेसियों ने चंदा करके दिया नहीं, इनको कोई मतलब है नहीं। अभी घोटाला सोच रहे हैं कि किसी तरह वो व्यवधान होकर मंदिर का निर्माण रुक ताकि जाए, पुणे वाले- उसी काम में लग पुणे वाले को जाए। जैसे दिल्ली सारे- भेजे, वैसे अरे भेज दे, बाबा, थैला लेकर सारे के। जितने थैला लेकर भाग हम तो के चल लगे लेंगे। हैं ना, हम तो जितने फकीर देश हैं से जी। भाग के गए ना चोर हम लोग, तो फकीर हैं सब तो जी। इन्हीं के समय हम में तो पैसा झोला लिए लेके चल लेंगे जी। हैं और चिल्ला करके सारे लोग बेल पे हैं। हम तो फकीर हैं लाखों जी। लाख करोड़ का चलिए। घोटाला हम तो करने झोला वाले लेके चल कांग्रेस के लेंगे लोग जी। सारे ना- लोग ना- बेल पे हैं, सारे लोग बेल पे हैं, सब जेल जाने वाले हैं, बेल पे हैं, ये सब तो- बॉर्डर पे खड़े हैं। चलिए, ये तो फकीर चलिए। है जी, ये तो समझे? चलिए चलिए झोला लेके। आप लोग ना ये तो ये फकीर भाई। ये डिबेट का टॉपिक ही नहीं तो था। इनको बताइए ना, छोड़िए ये छोड़िए आदमी- चलिए नहीं, चलिए इनको बोलिए ना। चलिए बंद करिए पहले। नहीं, इनका बात मैं बंद दोनों का करिए मुंह बंद ना। कर रहा हूं। ये मैं यहाँ इसी एक ब्रेक तरह के लिए से रुक रहा हूं। आते हैं। मैं यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। मैं यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। एक ब्रेक ले रहा हूं। मैं ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो मैं एक नए मुद्दे के साथ आऊंगा। मैं यहां झारखंड के मुद्दे पर बात करूंगा, ऐसे मुद्दे पर बात करूंगा जो सच में जरूरी मुद्दा है, जिस पर बात होनी चाहिए कि कैसे बालू जब्त हो रहा है लेकिन खेल चालू हो रहा है। आसपास की बात है, आपके आसपास की बात है। हम देखेंगे इस मुद्दे को भी।